आपसे जानना चाहूंगा, मनोज तिवारी ने कुछ काम किया यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं किया सर। हाँ। ठीक है, मनोज तिवारी को आपने वोट किया था, अब आप नाराज हैं? बिल्कुल नाराज होंगे। क्यों नाराज हैं आप? काम ही नहीं करा उन्होंने कुछ बिल्कुल भी। हमारे सांसद जी हैं मनोज तिवारी जी, और उन्होंने सादरा में केंद्रीय विद्यालय खोला है बच्चों की शिक्षा के लिए। मैं कहता हूँ उनसे पूछो कि मनोज के 5 काम भी यहाँ दिखा दो। अभी मान लो मैच खिलाते हैं, पूरी दुनिया फोन में लगी हुई है, वो क्रिकेट खिलाना सिखा रहे हैं, गलत थोड़ी है, सही है। मनोज तिवारी जी बिल्कुल 100% पास है। मनोज तिवारी को जानते हैं? हाँ, सब जानते हैं। पास है या फेल है? फेल ही हैं, अभी तो यहाँ पर कोई क्षेत्र में काम नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आज मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूं और सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड जो है वो आज हम चेक करेंगे कि दरअसल सांसद जी को 10 में से कितने नंबर आम जनता देती है। अगर इस क्षेत्र की बात करूं तो यहां से मनोज तिवारी पिछले 2 बार से चुन करके आ रहे हैं। मनोज तिवारी की अगर मैं बात करूं तो मनोज तिवारी का जो नाम है वो भोजपुरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, अभिनेता के तौर पे भी, गायक के तौर पे भी। और अगर इस बेल्ट की मैं बात करूं, इस पूरे हिस्से में यहाँ सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो है पूर्वांचल के जो लोग हैं वो यहाँ पर बसे हुए हैं, इसलिए हर बार मनोज तिवारी को यहाँ से सफलता मिलती है। क्या इस बार भी मनोज तिवारी को सफलता मिलेगी? एक सांसद के तौर पर मनोज तिवारी ने इस क्षेत्र में कितना विकास किया है, क्या क्या काम किए हैं, और इसलिए भी ये हिसाब किताब ज़रूरी है क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। चलिए कुछ लोगों से जानते हैं कि दरअसल किस तरीके के काम यहाँ पर हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगा, मनोज तिवारी ने कुछ काम किया यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं किया सर। हाँ। हमारी जो बच्ची थी ना, उसके क्या नाम है, पहले सुनने की बात चली गई थी, फिर बोलने की गई। यहाँ डिस्ट्रिक्ट पार्क में मैच हुआ था, मैंने सारी कागज वहाँ जमा कर दिए। कहने लगे आपकी बच्ची का इलाज करवाऊंगा। जब से कोई हमारा उसका कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। हॉस्पिटल की स्थिति कैसी है आपके यहाँ पे इलाके में? कैसा हॉस्पिटल है आपका? हॉस्पिटल तो बढ़िया है, लेकिन उस टाइम पे केजरीवाल की सरकार नहीं थी। उस टाइम पे ये बीजेपी वालों जो क्या नाम है उनका, मतलब आपका कहना है कि हॉस्पिटल ठीक है लेकिन उपचार आपको सही समय पे मिला नहीं है? मिला ही नहीं है। हमारे बच्चे के ओरिजिनल कागज जमा करे थे डिस्ट्रिक्ट पार्क में, अभी तक नहीं मिले उसके। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूँगा, अगर मैं बात करूँ एक सांसद के तौर पर मनोज तिवारी को, 10 में से कितने नंबर आप देंगे उनको? 10 में से 0%। भाई ऐसी क्या नाराजगी है उनसे? नाराजगी ऐसी कुछ नहीं है, बस वो मनोज तिवारी जी जो हमने अक्सर ये देखा है कि बस खेल कूद में रहते हैं, बच्चों को इकट्ठा कर लिया पार्कों में, डिस्ट्रिक्ट पार्क में पहलवानों को इकट्ठा कर लिया, ये कर लिया, बस खेल कूद में रहते हैं, बाकी कोई विकास की तरफ और गरीबों के योजनाओं के बारे में ऐसा कुछ हमने आज तक कभी भाजपा वालों ने कभी दिल्ली वासियों के बारे में ऐसा नहीं सोचा। मनोज तिवारी को जानते हो? हाँ। मनोज तिवारी ने कैसा काम किया यहाँ पे? वो तो मुझे पता ही नहीं है? वो तो मुझे पता ही नहीं। पता ही नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि अगर बात करें इस पूरे क्षेत्र की, सबसे प्रमुख समस्याएं यहाँ की क्या रही हैं शुरुआत से? शुरुआत सबसे बड़ी बात है यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं लचर हो रही हैं पहले, और यहाँ पर जैसे विकास की कोई राह दिखती नहीं। सड़कें वगैरह तो बड़ी सड़कें होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिए, इनके बारे में सोचना चाहिए, नहीं है। हाँ, मैंने ये देखा कि एक चीज़ देखी मैंने कि जब जब खेल हुए हैं तब तक मनोज तिवारी जी जरूर आए हैं, या कहीं पर मंदिर का या कहीं का पहलवानी का, वो चीज़ में तो देखा है। अगर शिक्षा के बारे में और स्वास्थ्य सेवाएं के लिए या जनता की नौकरी के बारे में, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बारे में कुछ किया जाए तब तो मैं बेहतर समझूं। मतलब आपका कहना है कि एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए था, और आपका ये भी कहना है कि सांसद कम दिखाई दिए आपको, मतलब ऐसे कार्यक्रमों में ज़्यादा दिखाई दिए? हाँ, ऐसे जो मतलब खेलकूद में गए, कोई शिक्षा के बारे में, या यहाँ जनता खड़ी है, जनता से पूछ लीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ। मैं उनके पास से होके आता हूँ, उनसे भी बात करता हूँ। मनोज तिवारी की जो यहाँ से सांसद हैं, उन्होंने कुछ काम किया यहाँ पे? यहाँ का काम करिए? कुछ काम किया मनोज तिवारी ने? हमारे सामने तो भैया कुछ काम नहीं करा भाई। हाँ, कहते रही हमारे सामने तो कुछ ना करो बेटा भाई। हाँ। हम तो यहाँ गेट की क्या, मैं गेट लगवा दे, कोई गेट भी ना लगवा रहा बेटा। गेट नहीं लगा? ना लगो, कहाँ लगो, देखो नहीं पड़ो, दुनिया भर की भीड़ रहता बेटा, ऐसी टेंट उहे जाते हैं। बिल्कुल। बात करते हैं, ये बताइए एक सांसद के नाते मनोज तिवारी को अगर हम देखें
तो इस क्षेत्र में क्या क्या जो महत्वपूर्ण काम थे उन्होंने किए हैं लगता जी, है? एक तो उन्होंने रेलवे हॉल्ट बनवाया समूली का, और एक केंद्रीय विद्यालय बनाया शादरे में, और एक केंद्रीय विद्यालय बन रहा है बुराड़ी में, और नन्नगिरी के डिस्ट्रिक्ट पार्क में हर साल खेल योजना होती रहती है, जैसे कि अभी खेल होके आयोजन होके हटे हैं। ऐसा नहीं कि मनोज तिवारी जी ने काम नहीं किया, उन्होंने जो काम उनके हाथों में थे उन्होंने सारे करे। मतलब आप मानते हैं मनोज तिवारी ने जो काम करने चाहिए थे वो किए हैं? हाँ जी, बिल्कुल किए। 10 में से कितने नंबर उनको आप देंगे? 10 में से मैं 10 नंबर उनको दूंगा। एक काम और बताइए जो बहुत महत्वपूर्ण था और इस क्षेत्र में मनोज तिवारी ने कर दिया। जो रेलवे हॉल्ट था उसको पक्का करा दिया गया है, और अभी उसका दोबारा उद्घाटन हुआ है लोगों के लिए बैठने के लिए। पहले वहाँ पर केवल एक ट्रेन रुकती थी, आज वहाँ पर 5 ट्रेनें रुकती हैं। सांसद जी पास हैं या फेल? सांसद जी पास हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक पूरा ये अगर मैं हिस्से की बात करूँ, ये एक पूरा एक मार्केट है इधर का, और अक्सर जब आप सांसदों से बात करें उनके बारे में पूछे तो मनोज तिवारी ने कुछ काम किया? भाई साहब बताइए। कर रहा है, रोड बना है। रोड बनाए? 10 में से कितने नंबर? 10। सांसद जी पास या फेल? पास। हालांकि मनोज तिवारी की मैं बात करूं तो यहाँ की जनता का कहना, मनोज तिवारी जी जो बड़े कार्यक्रम होते हैं जरूर पहुँचते हैं, थोड़ा सा जो कनेक्टिविटी है वो बन नहीं पा रही है। ये बताइए कुछ काम किया मनोज जी ने यहाँ पे? बहुत बढ़िया किया हैं? क्या क्या काम मनोज तिवारी ने किया? हम तो फिर यहाँ के नहीं, हम तो यूपी के हैं, लेकिन जो जब से हम देख रहे हैं ना, जब से मतलब रह रहे हैं। तिवारी जी ने कब क्या काम किया हमें बताइए। आप बताइए। मैं जो देख रहा हूँ वो तो सही ही किया, जो रोड बनवा दी बस। और पास है या फेल है? पास है वैसे भी। चलिए, आप बहुत भड़के हुए हैं, लेकिन पहले आराम से ये बताइए कि 10 में से कितने नंबर? 0। कोई काम नहीं किया है? कोई काम नहीं किया। जैसे कोई सा भी एक काम ले लीजिए, कोई सा भी एक काम ले लीजिए क्षेत्र के अंदर अगर हुआ हो तो बताइए। क्या काम होना चाहिए था, क्योंकि क्षेत्र में आप रह रहे हैं? हाँ बिल्कुल काम होना चाहिए, शिक्षा के लिए पवित्र होना चाहिए था, रोड वगैरह अब बने जाकर, ये भी हमारे निगम पार्षद जी ने बनाया है, और बाकी सारी चीजें कुछ भी काम नहीं हुआ है 5 साल के अंदर। सिर्फ टूर्ना मैच हुआ है, वो भी डिस्ट्रिक्ट पार्क के अंदर, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, आप बताइए मनोज तिवारी पास है या फेल है? पास है, पास। आप बताओ भाई, मनोज तिवारी पास है या फेल? पास है, पास। पास हैं। मनोज तिवारी गाने सुनते हो आप? हाँ सुनते हैं, सुनते हैं जी, सुनते हैं। पक्का सुनते हो? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो ये युवा हैं, और जाहिर सी बात है मनोज तिवारी की बात हो रही है, मनोज तिवारी को हर कोई जानता है। आप यहीं रहती हैं? हाँ जी, यहीं रहते। ये बताइए कि कुछ काम हुआ है आपके यहाँ पे इस पूरे इलाके में? पूरे इलाके में क्या भैया रोड ही बना फिलहाल तो अभी यही रोड बन गया। बन रहा। मनोज तिवारी पास है या फेल है? मनोज तिवारी पास है भैया, यही कह रहे थे। पास है? अच्छा, कह रहे हैं भैया। अच्छा, आप कह रहे हैं पास हैं। ये बताइए कुछ काम हुआ है? काम तो खैर बहुत कुछ हुआ है, हाँ। जो काम होने चाहिए वो हो रहे हैं धीरे धीरे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनोज तिवारी आते नहीं है, खाली खेल का उद्घाटन करने आते हैं। ये बात सही है जो लोग कह रहे हैं, या जानबूझ के बोला जा रहा है? मनोज तिवारी जी हैं, वो नेता हैं, कोई रिक्शा वाले थोड़ी हैं तुम्हारे घरे आते रहेंगे वो। हाँ। जो एक काम थोड़ी देखना होता उनको, सांसद है वो यहाँ पे। हाँ, आपका मिलना हुआ मनोज तिवारी जी से? मेरे साथ बहुत बार हुआ मिलना उनसे। अच्छा। हाँ। कभी कोई काम लेकर के गए और वो काम उन्होंने कर दिया? नहीं, मेरे को आज तक कोई काम तो पड़ा नहीं है, ना कभी पड़े। लेकिन आसानी से मुलाकात कर लेते? हाँ बिल्कुल। तो आप पास हैं, सांसद जी पास हैं फेल? बिल्कुल पास है, मैं मैच देखता हूँ उनके यहाँ पे, देख के बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हैं यहाँ पे जाके। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ उद्घाटन करने के लिए आते हैं। अभी मान लो मैच खिलाते हैं, पूरी दुनिया फोन में लगी हुई है, वो क्रिकेट खिलाना सिखा रहे हैं, गलत थोड़ी है, सही है। आपसे जानना चाहूँगा, ये जो पूरी यहाँ की स्थिति है इस पूरे हिस्से की, क्या क्या महत्वपूर्ण काम थे जो मनोज तिवारी ने किए? देखिए, जो ये खेल की बात चल रही है ना यहाँ पर कि वो खेल खिलाते हैं केवल, उस पार्क के अंदर पूरा नशे का कारोबार चलता था। वहाँ के जो युवा थे, ये नशे की तरफ जा रहे थे। उनको कम से कम एक पटरी मिल गई, नई पटरी मिल गई तो कम से कम खेल की तरफ आकर्षित होंगे, तो थोड़ा नशे से भी दूर होंगे। और पहले हमारी उत्तर पूर्वी लोकसभा में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था, एक का उद्घाटन हो गया, दूसरा बनने लग रहा है। तो बहुत चीज़ों में फ़र्क है, धीरे धीरे काम होगा। अब कांग्रेस का 60 साल का गड्ढा खोदा हुआ, एकदम 10 साल में तो पूरा होगा नहीं, थोड़ा समय भी लगेगा उसे भरने में भी। मनोज तिवारी पर बात हो रही है इस पूरे लोकसभा क्षेत्र की। अगर मैं बात करूं, बीजेपी की क्या स्थिति देखते हैं, मतलब अभी यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र में? बीजेपी की स्थिति अच्छी है। और गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो गठबंधन से अभी नाम ही नहीं तय हो पाए हैं। खैर, हालांकि सुनने मारा कन्हैया कुमार आ रहे हैं, तो फाइट होगी अगर कन्हैया कुमार आते हैं मनोज तिवारी के सामने? एक तरफा जीत होगी भाजपा की, ऐसा कुछ नहीं है। उनसे नाम इसीलिए तय नहीं हो पा रहा कि भाजपा से हमारा प्रत्याशी इतना मजबूत है। मजबूत प्रत्याशी के आगे कोई टिकना भी तो चाहिए। तो पहले वो खुद ही चिंतित है कि कौन आएगा हमारे सामने। आप गाना ज्यादा सुनते मनोज जी का? नहीं, गाना तो सुनने का इतना समय मिलता नहीं है, मैं गाना सुना देता हूँ। अच्छा। हाँ, बताएं। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, ये दिल्ली क्षेत्र में जो ये स्मैक गांजा ये जो चल रही है, ये कृपा करके बंद करवाया जाए बस। तो इन्होंने कहा बंद तो हो गया, कुछ हद तक नकेल कसी है, अब आगे और कसेंगे? क्योंकि चल रही है ना, दुनिया मर रही है, जिसके बच्चा खो रहा है,
जो कर रहे हैं उनसे पूछो। बिल्कुल, यानी उस पर नकेल कसी। मनोज तिवारी की बात करें, कैसा काम किया उन्होंने यहाँ पे? जी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे सांसद जी हैं मनोज तिवारी जी, और उन्होंने सादरा में केंद्रीय विद्यालय खोला है बच्चों की शिक्षा के लिए, और भी अच्छे काम किए हैं। जनता उनके पास शिकायत लेके जाती है और उनकी शिकायत को सुनते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। मेरी तरफ से तो मैं सपोर्ट करता हूँ मनोज तिवारी। सड़कों की बात करें, अस्पतालों की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, तो 10 में से कितने नंबर आप सांसद जी 10 को? में से 10 देता हूँ जी मैं आपको। 10 में से 10 नंबर आप मनोज तिवारी को। जी जी। ये जो आने वाला क्रम था, कुछ लोग कहते हैं कि वो आते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ उद्घाटन करने या खेल के किसी कार्यक्रम में आते हैं। ये आरोप क्या सही लगा रहे हैं? नहीं नहीं, ये गलत है। वो आते हैं, लोगों के घर में थोड़ी जाएंगे वो। जब वो आएंगे आप उनसे मिलो, जब मीटिंग हो रही है भाई, एक जगह बैठक होगी, आप आइए अपने, आप मिलिए उनसे। अब लोग घर घर थोड़ी जाएंगे वो, तो ये तो गलत बात है। वो आते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। आपकी कभी मुलाकात किसी काम को लेकर के उनसे हुई है? हाँ हुई है मेरी मुलाकात उनसे। काम भी उन्होंने कर दिया? मेरे काम हुए हैं। तो 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10। मनोज तिवारी पास या फेल? पास। आपसे जानना चाहूंगा, मनोज तिवारी पास या फेल? मनोज तिवारी जी बिल्कुल 100% पास है और ये लोकसभा उन्हीं की है और उन्हीं की रहेगी। लेकिन अगर उनके सामने गठबंधन ने कन्हैया कुमार को उतार दिया तो लोग कह रहे हैं कि बड़ी फाइट हो जाएगी, क्योंकि वो भी बिहार और ये पूर्वांचल का पूरा एरिया है। तो लगता है आपको ये स्थिति बनेगी? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो मैं तो कह रहा हूँ कि वो तो गलत दिया है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि 408 ना हो जाए, 407 ना हो जाए, 410 ना हो जाए। चाहे कन्हैया कुमार जी हो, चाहे महागठबंधन हो, चाहे गठबंधन हो, लेकिन मोदी जी के जो राज है, मोदी जी और योगी जी का जो उत्तर प्रदेश में शासन चल रहा है, जैसे माफियाओं का जैसे खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और हमारे शाहदरा में हमारी लोकसभा जो लगती है ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की, जितना भी बॉर्डर से जोड़ने का काम आप देखेंगे, कितना तेजी से फ्लाईओवर का काम चल रहा है, ये सब हमारे लोकसभा क्षेत्र श्री सांसद मनोज तिवारी जी के कार्यकाल में हो रहा है। अगर कुछ महत्वपूर्ण बातों का मैं जिक्र करूं, एक क्षेत्र में एक बुनियादी चीज़ों की मैं बात करूं, स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। क्या इन विषयों पर मनोज तिवारी ने ध्यान दिया आपके क्षेत्र में? देखिए, जो केंद्रीय जितने भी स्वास्थ्य के हॉस्पिटल हैं या जितने भी जो केंद्रीय अस्पताल हैं या केंद्रीय विद्यालय हैं, उसमें तो काम हो ही रहा है। अभी एक उद्घाटन अभी 10-15-20 दिन पहले आपने GT रोड पे देखा होगा, शाहदरा पुलिस स्टेशन के बगल में जो केंद्रीय विद्यालय, एक केंद्रीय विद्यालय खजूरी में कार्य चल रहा है उसका, और चुनाव के कार्य समाप्त होने के बाद में वो उसका उद्घाटन हो जाएगा शुरू। बिल्कुल, यानी आप मानते हैं कि काम हुए हैं? काम हुए हैं जी, बिल्कुल हुए हैं, 100% हुए हैं। और जो केंद्र जो अपना घोषणा पत्र जो लेके आई है वो बिल्कुल सही लेके आई है कि अब की बार 400 पार का नारा बिल्कुल 100% ले। बिल्कुल, तो ये जो पूरा क्षेत्र है, देखिए यहाँ पर ये जो ठेली वाला कारोबार है वो भी चल रहा है, और जाहिर सी बात है इन लोगों से भी बात करना चाहिए कि सांसद जी ने किस तरीके का काम किया है। मनोज तिवारी को जानते हैं? हाँ, सब जानते हैं। पास है या फेल है? फेल ही हैं, अभी तो यहाँ पर कोई क्षेत्र में काम नहीं हुआ। अच्छा, देखिए चाय की दुकान है इनकी और मुस्कुराते उन्होंने बोला पास हैं फेल हैं जो हैं। आप बताइए, यही रहते हैं? हाँ जी। कुछ काम हुआ है आपके क्षेत्र में? कोई काम नहीं हुआ। हाँ, तो इस चुनाव में किधर जाने का मन है? कोई वक्त बताएगा, ये तो हम कोई कह नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, चलिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं। अरे भाई, आप पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। कैसा स्कूल ठीक है? आपसे जानना चाहूँगा, ये जो मनोज तिवारी की बात करें और हम अगर गठबंधन की भी बात करें, हालांकि अभी चर्चा है कन्हैया कुमार को भी सीट से उतारा जा सकता है, क्या देखते हैं इस क्षेत्र के बारे में? अभी अंदेशा है, इस बारे में क्लियर कुछ नहीं है। मनोज जी के काम को किस तरीके से देखते हैं? ठीक है, अच्छा है। कुछ लोग, मैं बात कर रहा था चाय की दुकान पर भी, कुछ लोग कह रहे हैं पास भी हैं फेल भी हैं। ये जो स्थिति बनी हुई है, ये ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं 400 पार, कह रहे हैं काम भी हुआ है यहाँ पे, फिर ऐसी स्थिति क्यों है? भारतीय जनता पार्टी ने अगर तीसरी बार उन्हें चुना है तो जाहिर है कुछ तो सोच समझ कर ही निर्णय पार्टी ने लिया होगा। ये 2014 के चुनाव में जिन 98 सीटों पर मनोज तिवारी जी से प्रचार प्रसार किया गया था, उनमें 98% सीटें हम लोग जीते थे। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। आप कार्यकर्ता अलग है ना पार्टी के? हैं, यानी कि 400 पार का नारा है अब की बार 400 पार। देखिए, जब आप बातचीत करते हैं तो ऐसे लोग भी मिलते हैं, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी मिल जाते हैं। आप बताइए, यही रहते हैं आप? हाँ, मैं मनोज तिवारी का जिक्र हो रहा है, उसके बाद जिक्र मैं गठबंधन का भी कर दूं, कन्हैया कुमार का भी जिक्र हो रहा है कि उनके सामने चुनाव लड़ेंगे। इस क्षेत्र में कुछ काम हुए हैं? देखिए, अगर बात करते हैं तो काम की, मनोज तिवारी को जानते तो हमें, लेकिन अगर कुछ लोग जैसा मैं देख रहा हूँ, अच्छे से जानते हैं आप? बिल्कुल जैसे जानते हैं, जैसा लोग कह रहे हैं कि मनोज तिवारी अच्छा काम किया है,
मैं कहता हूँ उनसे पूछो कि मनोज के 5 काम भी यहाँ दिखा दो कि ऐसा उनका बोर्ड लगा हो, ये काम मनोज तिवारी पाँच आप गिनवा दीजिए कौन कौन से 5 काम नहीं हुए। भाई जैसे सांसद निधि का कोई सांसद के निधि होता है, उनके फंड होता है। आप इधर आइए, आप कार्यकर्ता हैं इसलिए आपको मैं यहाँ खड़ा कर रहा हूँ और अब आप इनके सामने ये कह रहे हैं 5 काम गिनवा दीजिए जो हुए हैं। देखिए सांसद निधि से काम हुआ है। सबसे पहला काम तो ये फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। जाम से लोगों को मुक्ति मिली है। अब सुनिए, जाम से मुक्ति मिलना जरूरी था। देखिए जो आप बताइए, मिलना जरूरी था, मुक्ति मिली तो वो जो रोड बन रहा है उसमें दिल्ली सरकार का दूसरा काम गिनवा दीजिए। दिल्ली सरकार की भागीदारी है। बताइए भाई, आप नहीं, आप दूसरा काम गिनवा दीजिए। नहीं, इस केंद्रीय विद्यालय खोला, शादरा में भी खुला है ये सबसे पहले हुआ इसमें। दिल्ली में अभी तक केंद्रीय विद्यालय, सांसद जी ने केंद्रीय विद्यालय खोला, मानते हैं इस बात को? देखिए अभी तो कह रहे हैं, मैंने देखा नहीं है ना, अभी हुआ है, अभी खुला। पार्टी से हैं किसी? उद्घाटन तो बहुत कुछ हो। आप किसी पार्टी से हैं? ना, मैं पार्टी से लेना देना नहीं है। आम जनता का गुस्सा फूट रहा है। नहीं, आम जनता का जो चीज है, मैंने कहा 5 काम ऐसे हो जो नंदनगरी क्षेत्र एरिया में दिखा दें। बता भाई। शादरा में एक खुल चुका है, दूसरा एक खजूरी में एक और निर्माण सेंटर विद्यालय का हो रहा है। मतलब निर्माण हो रहा है। बी ब्लॉक में अखाड़े का भी एक निर्माण। कुछ और लोगों से पूछ रहे थे जो लोग यहाँ पे हैं, आप तो कार्यकर्ता, आप बड़ाई करेंगे मुझे पता है। ये बताइए कि कुछ काम की अगर बात करें तो इन्होंने आरोप लगा दिया कि कुछ काम नहीं हुए, 5 काम भी नहीं हुए हैं। अब आप ईमानदारी से बताइए, काम हुए हैं? काम तो हुए हैं काम। मेरी नज़र में तो उन्होंने युवाओं को देश की मिट्टी से जोड़ा है, अखाड़े बनवाए हैं। और अच्छा, अखाड़ा भी यहाँ पे चलता है? क्यों? जी, अखाड़ा चलता है एक। अच्छा, कितने लोग अखाड़े में कौन कौन जाता है? एक बार यहाँ जरा कैमरा घुमा के दिखाइए, अखाड़े में कौन कौन जाता है? अच्छा, संख्या है अखाड़ों में। मैं तो सोच रहा था जिम में ही जाते होंगे लोग, अखाड़े में भी लोग जाते हैं। हाँ, तो मनोज तिवारी ने अखाड़ा बनवाया। अभी उसका दोबारा पुनरुद्धार चल रहा है, जीर्णोद्धार चल रहा है, कार्य प्रगति पर है। और दूसरा काम? और यहाँ वो समय समय पे टूर्नामेंट कराते रहते हैं, बच्चों को खेल के प्रति और जोड़ते रहते हैं खेलों से। जो युवा नशे में जा रहा था, फोनों में घुस रहा था, उनको खेलों से जोड़ा है उन्होंने। तो ये सारे काम। सांसद जी पास है या फेल है? पास है, बिल्कुल पास। बिल्कुल पास है? अगली बार भी आएंगे, बिल्कुल पास है। बिल्कुल। तो ये जो पूरी स्थिति है, कुछ और युवा है, ये बताइए कि सांसद जी पास है मनोज तिवारी या फेल है इस क्षेत्र से? बिल्कुल 10 सालों में सांसद जी बिल्कुल फेल है। 10 सालों में मुझे कोई भी 10 काम बता दे, हमारी पूर्वी दिल्ली में 10 काम बता दे मुझे, क्या क्या काम करें क्या क्या नहीं करें। बल्कि नंदनगरी वार्ड में और सीमापुरी वार्ड में क्या उनकी भागीदारी बनी थी 2011 के अंदर, जब आम आदमी पार्टी आई, ठीक है, उन्होंने खूब जट के विरोध करा। फिर वो 14 में फिर सरकार बनी, फिर आगे बनी। 14 में मैंने खुद वोट दिया था सांसद जी को, ठीक है। मनोज तिवारी को आपने वोट किया था? अब आप नाराज हैं? बिल्कुल नाराज होंगे। क्यों नाराज हैं आप? काम ही नहीं करा उन्होंने कुछ, बिल्कुल भी। आप बता दो, ये रोड बनी है या दिल्ली सरकार ने रोड बनवाई है, हमारे विधायक जी ने रोड बनवाई है? आप पूरी अभी आप ये काचीपुरा के बराबर में उन्होंने वादा करा था कि ओरिएंटल बैंक खोलेंगे, वो ओरिएंटल बैंक नहीं खोला उन्होंने अभी तक। पता नहीं कहाँ उड़ गया हमें ओरिएंटल। वादे कुछ अधूरे रह गए। बहुत, मैं कह रहा हूँ पूरे कौन से हुए हैं, उन्हें फुर्सत। आप एक मिनट, आपका गुस्सा जायज, आप बताइए क्या काम किया है? सबसे पहले मैं 12/24 की न्यूज़ टीम को बहुत बहुत सराहना करता हूं कि इन्होंने ज़मीनी मुद्दों को उठाने का दायित्व उठाया। और दूसरी चीज़ बात करते हैं कि मनोज तिवारी जी ने क्या करा और भाजपा ने क्या करा। विगत 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 2014 से जब बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने 3 काम ऐसे हैं जो भाजपा ने बहुत अच्छे करे हैं। पूरे इंडिया में 3 काम बहुत अच्छे करे हैं बीजेपी ने, जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है। पहला भ्रष्टाचार, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कैसे? अगर मैं क्षेत्रीय सांसद जी की बात करूं तो उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट पार्क में ओरिएंटल बैंक खुलेगा, आज वो अधूरा है। डिस्ट्रिक्ट जगतपुरी में पार्क है, उसका सौंदर्यीकरण करेंगे, वो अधूरा है। डिस्ट्रिक्ट पार्क नंदनगरी का सौंदर्यीकरण करेंगे, वो अधूरा है। 10 में से 0, -10, मैं यही पास या फेल? -100। बिल्कुल। आपसे बताइए, आप चलिए ठीक है। ये जो स्थिति बनी हुई है, मनोज तिवारी की अगर बात करें, उन्होंने कहा 10 में से 0 नंबर। क्या काम उन्होंने यहाँ पे किया है और क्या होने चाहिए थे? कुछ काम किया है? जो सांसद के रूप में जो काम किए हैं बहुत बेहतरीन काम है, ठीक है। जहाँ तक मैन्युफैक्चर के काम है बहुत बढ़िया चल रहा है। आते रहते हैं क्षेत्र में? बिल्कुल, क्षेत्र में उनके जैसा सांसद है नहीं। हाँ, बहुत लास्ट अभी फिलहाल आए हैं। अभी फिलहाल आए हैं। 10 में से कितने नंबर देंगे आप? मैं तो 100 में 100% देता हूँ। पास या फेल? पास हैं? बिल्कुल। आप बताइए, सांसद जी पास है या फेल है? सांसद जी ने अभी हमारी नंदनगरी के अंदर दारू, स्मैक, चरस, गांजा 2 नंबर के काम पूरी तरह से हो रहे हैं। और केंद्र के हाथ में जो प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, वो उन्हीं के अंडर में है। मतलब उस पर पाबंदी लगनी चाहिए? पाबंदी तो कुछ लगी नहीं सकती जब ऊपर तक लेवल तक पैसा जाता है, डीसीपी, एसीपी। एक बात आई है, क्षेत्रीय बात आई है, क्या ये नशे का जो कारोबार है उस पर पाबंदी नहीं लग पा रही है? क्योंकि आप भी यहीं रहते हैं, नागरिक हैं यहाँ के आप।
यहाँ तो जो निगम पार्षद है वो सबको भी सोचना चाहिए। यहाँ पुलिस प्रशासन को उनको रोल है, यहाँ के विधायक हैं उनको सोचना चाहिए, है ना। कभी मनोज तिवारी ने पहल की इसको रोकने की? बहुत पहल की, बहुत ज्यादा। इस बार उन्हीं की वजह से टूटे हैं मकान, है ना, उन्हीं की वजह से टूटे हैं मकान। बहुत अच्छा काम आपके पास आ रहा हूँ। इन्होंने कहा पहल की और उसको रोकने की कोशिश की, बस उतना ही जवाब दीजिएगा, आप राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ चले जाते हैं। मैं बहुत कम शब्दों में बात रखूंगा। मेरे भाई ने बताया कि हमारी लोकसभा में नशा अपनी चरम सीमा पर है। मेरा भाई ये बताएगा कि नशा रोकने की और कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली में किसकी है? पूछिए एक बार, किसकी है? चलिए भैया, मुद्दा तो उठा सकते हो। अरे विधायक का उठा सकते हैं, अरे प्रशासन कभी उठाएगी नहीं जब आएंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। आते हैं तो ये जो आज अगर बात करें सांसद के क्षेत्र में थे मनोज तिवारी के, और अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, हालांकि जो रोड पर आप देखें ये जो स्थिति हो गई थी, लोग अपनी गाड़ियों को खड़े करके रुक गए थे और भारत 24 पे जो जमीनी हकीकत है, सांसद जी ने क्या काम किया क्या नहीं किया उसके बारे में लगातार बता रहे थे। और अगर हम बात करें इस पूरे क्षेत्र की तो मनोज तिवारी का ये पूरा एरिया है। हालांकि अभी यहाँ पर जो गठबंधन का कैंडिडेट है वो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन नाम कन्हैया कुमार को लेकर के, नेहा राठौर को लेकर के अब देखना होगा। संदीप दीक्षित का भी नाम चल रहा है, अब देखना होगा कि गठबंधन के तरफ से कैंडिडेट का चेहरा कौन होगा। फिलहाल मनोज तिवारी का जो रिपोर्ट कार्ड है अगर हम देखें तो वो आपने सुना और किस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों ने दी।